वालेकुम दोस्तों, अलीज़ा की दुनिया द वर्ल्ड ऑफ अलीज़ा में आपका वेलकम है। तो चलिए आज हम एक कहानी सुनते हैं, हिंदू की मुसलमान बेटी। इस कहानी के लिखने वाले वही जनाब मायल खैर आबादी साहब हैं जो बच्चों के लिए ढेर सारी कहानियाँ लिखते हैं। मेरे दोस्त मौलाना हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि हमारे वतन कस्बा रोड़ी में सैयदा नामी एक मुसलमान था। उसकी एक लड़की थी। लड़की का नाम मुड्डी था। मुड्डी की शादी मोज़ा सूरतिया में हुई थी। उसके शौहर का नाम फजलुद्दीन उर्फ फज्जा था। शादी के बाद फज्जा ने मुड्डी पर बड़ी सख्तियाँ की। वो उसे सताने लगा, तकलीफ़ें देने लगा। कई साल मुड्डी ससुराल में सितम पर सितम सहती रही, लेकिन बड़े सब्र के साथ शौहर के साथ रही, इस उम्मीद पर कि कल उसका शौहर उसका दोस्त हो जाएगा। लेकिन हुआ इसके बरअक्स। एक रोज़ उसके किसी खैरखा ने उसे बताया कि तेरा खाविन तुझे जहर देने की सोच रहा है। वो उस बात से कांप उठी। आजकल में सचमुच में उसको वो जहर देने वाला था। अगर वो अपनी ज़िंदगी बचाना चाहती थी तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो मैके भाग जाए। बात ये थी कि मुड्डी की शक्ल व सूरत के एतबार से फज्जा को पसंद न थी। वो पहले ही दिन से मुड्डी के खिलाफ था। उसका ख्याल था कि मुड्डी मर जाए तो वो दूसरी शादी कर ले। मुड्डी ये सब जानती थी। उसने अपनी खिदमत और खुशामदाना बातों से चाहा कि शौहर को राम करे, मगर वो कामयाब नहीं हुई। जब जहर देने की बात सुनी तो उसे पूरा यकीन हो गया कि वो ससुराल से निहायत खामोशी के साथ भाग निकली। कस्बा रूड़ी कस्बा सूरतिया से 4-5 मील से ज़्यादा दूर न था। मुड्डी जान के डर से भागम भाग जा तो रही थी, मगर वो मैके जाना नहीं चाहती थी। उसका भाई बहुत गरीब था। वो नहीं चाहती थी कि भाई के ऊपर बोझ बने। वो ये भी जानती थी कि मैके जाऊंगी तो शौहर आकर ले जाएगा और मुझे जुल्म का निशाना बनना पड़ेगा। वो इस बात से बहुत परेशान थी। वो अल्लाह से दुआ कर रही थी कि खुदाया कोई इज्जत की जगह मिल जाती जहां मैं अपनी बची हुई जिंदगी गुजार देती। अल्लाह की कुदरत, वो अभी रोड़ी पहुंची ही नहीं थी कि रास्ते में उसे रोड़ी का एक शरीफ आदमी काहन सिंह ज़ैलदार मिल गया। काहन सिंह उसे पहचानता था। मुड्डी उसे देखा तो चाचा सलाम जबान से निकल गया। काहन सिंह ने दुआ दी, फिर हाल पूछने लगा। उसके हाल पूछने पर मुड्डी का दिल भर आया और वो रोने लगी। काहन सिंह ने हाल पूछा तो उसने सारा किस्सा सुना दिया। ज़ैलदार ने उसे दिलासा दिया और कहने लगा कि बेटी घबरा मत, बाप की जगह मुझे समझ, अपने घर वापस जा, मैं फज्जा से निबट लूंगा। ये सुनकर मुड्डी और ज्यादा रोने लगी। उसने ज़ैलदार से कहा, जब आप मुझे बेटी कह चुके हैं और मुझसे कहते हैं कि मैं आपको बाप समझूं, तो मैंने आपको बाप मान लिया। अब तो काहन सिंह मेरा बाप है और उसके बेटे मेरे भाई। बाप अपने ही घर में बेटी को पनाह दे, ये उसकी गुजारिश थी। पनाह देने की बात पर ज़ैलदार ने कुछ सोचा और फिर उसे अपने घर ले गया। उसके 6 बेटे थे। उसने अपने बेटों से कहा, तुम 6 भाई हो, ये 7वीं बहन है। इससे वही सलूक करोगे जो सगी बहन से किया जाता है। बेटों ने बाप के आगे सर झुका दिया। उन्होंने मुड्डी को अपना बहन बनाया और सच्ची बात यह है कि उन्होंने अपने कौल को निभाया। कुछ दिनों बाद जब काहन सिंह ज़ैलदार का इंतकाल हो गया और उसके बाद उसका बड़ा लड़का सोहन सिंह ज़ैलदार हुआ, तो उस वक्त उसकी वालदा जिंदा थी। उसने मुड्डी को बेटी समझा और उसी तरह समझा कि मुड्डी का अख्तियार घर में बढ़ने लगा। हिंदू मुसलमान का हाथ
अपने खाने पीने की चीज़ों में नहीं लगाने देते, लेकिन बुढ़ी बावर्ची खाने में जाती और वो खाना बनाती और घर के सारे लोग खुशी बखुशी उसके हाथ का बनाया हुआ खाना खाते। बुढ़ी मुसलमान थी। ये न समझना चाहिए कि बुढ़ी ने दीन इस्लाम तर्क कर दिया था और वो हिंदू हो गई थी। न ऐसी बात नहीं थी। वो अब भी मुसलमान थी। वो रोज़े नमाज की बड़ी पाबंद थी। उसे एक ऐसी कोठरी दे दी गई थी जिसमें उसकी जानमाज बिछी रहती। उसके भाई और भावजे उसका बड़ा ख्याल रखती थी। रोज़ों के ज़माने में उसकी सेहरी और अफ्तार का बाकायदा इंतज़ाम किया जाता था। मतलब ये कि वो आम दीनदार लोगों की तरह दीनदारी के साथ उस घर में रहती थी। हाँ, पर्दा नहीं करती थी। उसकी वजह ये थी कि देहात में कुछ बहुत ऊंचे लोगों के अलावा आम मुसलमान औरतें पर्दा कम ही करती थीं। काहन सिंह कहने को सिख था, मगर वो दरअसल हिंदू था। उसके घर में हिंदुओं के यहाँ के मुशरिकाना त्यौहार मनाए जाते थे और उस पर चढ़ावे चढ़ते थे, जिस तरह हिंदू चढ़ाते हैं। लेकिन बुढ़ी उन्हें हराम समझती थी। वो उस मौके पर पकाए हुए खाने को हाथ नहीं लगाती। उसने पहली बार जब ये देखी तो अपने हिंदू माँ बाप से कह दिया कि मुसलमान गैरुल्लाह के चढ़ाए हुए नजराने को नहीं खाते हैं। फिर घर भर के लोगों ने उससे कभी नहीं कहा कि वो खाए और न कभी मजबूर किया। जब सोहन सिंह की वालदा भी न रहीं तो सोहन सिंह ने भाइयों के साथ बाकायदा सिख धर्म अपना लिया। कुछ दिनों बाद जब अकाली तहरीक चली तो सोहन सिंह उसमें शरीक हो गया। उसके बाकायदा सिख होने से घर के हिंदुआना शिर्क की बातें खत्म हो गई। माँ ने अपने कमरे में कुछ मूर्तियाँ छोड़ दी थी जो इलाहदा कर दी गई। वालदा के इंतकाल के बाद अब घर की बड़ी बुढ़ी को मान लिया गया। अब घर का पूरा इंतजाम बुढ़ी के हाथों में आ गया। घर में कोई भी काम बुढ़ी के हुक्म के बगैर नहीं हो सकता था। 6 भाई और उनकी बीवियां सब हर काम बुढ़ी से पूछ कर करते। जमीन बेची जाती तो बुढ़ी से मशवरा किया जाता। जमीन खरीदी जाती तो बुढ़ी का ही हुक्म चलता। सामान घर से कहीं जाता या घर में कहीं से आता, बुढ़ी की नज़र सारी चीज़ों पे रहती। बुढ़ी ने ये मुकाम यूं ही नहीं पाया था, बल्कि वालिद और वालदा के इंतकाल के बाद बुढ़ी ने माँ का रोल अदा किया। वो अपने तमाम भाइयों का बहुत ख्याल रखती और बहुत प्यार से उनसे बात करती। हल बैल ऊँट सब पर बुढ़ी का जैसे कब्जा हो गया था। कभी छोटे भाई अगर कुछ गलतियां करते तो उसे डांटती और उसे सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन करती। बड़े छोटे तमाम लोग उसकी इज्जत करने लगे थे और यहाँ तो हद ये हो गई थी कि जब कोई छोटा भाई कोई गलती करता तो उसे उसी डर और खौफ का एहसास होता जैसे कि उसकी अपनी माँ और बाप के सामने होता था। इस तरह लगभग 35 बरस की उम्र में बुढ़ी अपने हिंदू माँ बाप के घर में मर गई। भाइयों ने इस्लामी तरीके से उसका कफन दफन किया। आज रूड़ी और उसके आसपास ये वाकया बूढ़े जानते हैं जो उस वक्त बच्चे थे। वहाँ के ये बूढ़े जब बुढ़ी के बारे में किसी को पूरा हाल सुनाते हैं तो कहते हैं कि आज हिंदू मुसलमान इस तरह एक दूसरे को क्यों नहीं मानते। ये एक सवाल है उनके सामने। समझ में नहीं आता कि इसका जवाब हिंदुस्तान के रहने वाले अपने अमल से क्या देंगे। दोस्तों, ये कहानी थी मायल खैर आबादी साहब की, एक सबक आमोज़ कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि जब भी कोई कहानी रिकॉर्ड हो तो
تو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے۔ بہت بہت شکریہ۔